साथियों, संघर्ष जितना बेहिसाब होगा, कामयाबी आपकी उतनी बेमिसाल होगी। साथियों, निफ्टी 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सौरभ प्रसाद, फेसबुक आईडी सौरभ प्रसाद जाफरगंज पर आप सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विश्व की प्रमुख झीलें। झीलें जो होती हैं, विश्व में तमाम प्रकार की झीलें हैं। झीलों से संबंधित प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, अगर हम झीलों की बात करते हैं, झीलों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे पहला पॉइंट आपको बताता है भूकंपकृत झील। भूकंपकृत झील ऐसी झीलें जिनका निर्माण भूकंप से होता है, उन झीलों को भूकंपकृत झील कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं जिनेवा झील, जिनेवा झील जो है, जिनेवा झील कहाँ है? जिनेवा से नाम आपको याद हो गया होगा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। साथियों, स्विट्जरलैंड में क्या है? जिनेवा झील है। और ये जिनेवा झील बना है, ये भूकंपकृत झील है, जिनेवा झील। ठीक है। अगर हम बात करते हैं भूकंप के दौरान निर्माण होने वाली झीलों को भूकंपकृत झील कहा जाता है। तो जिनेवा झील स्विट्जरलैंड की झील है, ये एक भूकंपकृत झील है। साथियों, अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं भ्रंश दरारी झील, भ्रंश दरारी झील, भ्रंश दरारी झील। भ्रंश दरारी झील क्या होती है? ऐसी झीलें जिनका निर्माण भ्रंश के कारण होता है, उन्हें भ्रंश दरारी झील कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं मृत सागर की बात करते हैं। साथियों, मृत सागर एक झील है। ऐसा नहीं कि मृत सागर नाम सुन लेंगे तो ये एक सागर या महासागर है। तो मृत सागर क्या है? मृत सागर झील है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं टांगनिका झील, टांगनिका झील। टांगनिका झील कैसी झील है? भ्रंश दरारी झील है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बैकाल झील। बैकाल झील भी कैसी झील है? भ्रंश दरारी झील है। साथियों, आपको अभी एक एक झीलों के बारे में महत्व बताते हैं। सबसे पहले झीलों के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो भूकंपकृत झील, जिन झीलों का निर्माण भूकंप के द्वारा होता है, उन्हें भूकंपकृत झील कहा जाता है। भ्रंश दरारी, भ्रंश के कारण जिनका निर्माण होता है जिन झीलों का, उन्हें भ्रंश दरारी झील कहा जाता है। प्यारे साथियों, अगर बात करते हैं तीसरा पॉइंट, तो तीसरा होता है क्रेटर झील। क्रेटर झील। अगर क्रेटर झील की बात करते हैं साथियों, तो हम बात करेंगे टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। टीटीकाका झील यह एक क्रेटर झील है साथियों। दूसरा झील है क्रेटर झील, अमेरिका की क्रेटर झील। अमेरिका की क्रेटर झील। अगला है भारत का लोनार झील। भारत का लोनार झील। आप सभी को पता होगा कि लोनार झील कहाँ पर है भारत में? महाराष्ट्र में। लोनार झील भारत में कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऐसे साथियों, अगर हम बात करते हैं इटली में झील पाया जाता है। इटली में, इटली एवर्नन झील। अगर प्रश्न आ गया कि एवर्नन झील किस देश में पाया जाता है, तो हम बात करेंगे एवर्नन झील जो है ये इटली में पाया जाता है। चौथा झील है साथियों हिमानी झील। हिमानी झील। हिमानी के कारण इन झीलों का निर्माण होता है, उन्हें हिमानी झील कहा जाता है। अगर बात हिमानी झील की करते हैं, तो साथियों ये पाया जाता है नॉर्वे की जो झीलें हैं, नॉर्वे में कई झीलें पाई जाती हैं। नॉर्वे की झील हो गई, स्वीडन की झील हो गई, स्कॉटहोम की झील हो गई,
फ्रांस की झील हो गई, इटली की झील हो गई। ये जो देशों के नाम से झीलें हैं ये हिमालय झील के उदाहरण। जैसे दे दिया गया इटली की झील, इटली की झील, नॉर्वे की झील, ये कौन सी झीलें हैं? हिमालय झीलें। साथियों ये तो थे झीलों के प्रकार। अब झीलों से जो कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं उन पर हम चर्चाएं करते हैं। झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न साथियों है, प्रश्न पूछा जाता है कि बैकाल झील कहाँ स्थित है? बैकाल झील कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि बैकाल झील कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। अच्छा, बैकाल झील की कोई विशेषता है क्या? साथियों अगर हम लोग बात करते हैं बैकाल झील की, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है। अगर हम बात करते हैं रूस की, तो साथियों रूस में एक झील है ओनेगा झील। ओनेगा झील। अगर प्रश्न आ गया कि ओनेगा झील किस देश में है, तो हम बताएंगे ओनेगा झील रूस में है। एक और झील है लैडोगा झील। साथियों लैडोगा झील कहाँ स्थित है? लैडोगा झील कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। दूसरा पॉइंट है लेक आयर झील कहाँ स्थित है? लेक आयर झील। साथियों अगर लेक आयर झील की बात करते हैं, ये झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया। लेक आयर झील कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। लेक आयर झील। लेक चार्ड झील। लेक चार्ड झील। तो साथियों लेक चार्ड झील चार्ड देश में स्थित है। चार्ड देश। अगला है कैमरून। कैमरून झील। कैमरून झील कहाँ स्थित है? कैमरून झील, ये झील स्थित है नाइजीरिया में। कैमरून झील नाइजीरिया देश में स्थित है। अगला है ओनकाल झील। ओनकाल झील। अगर हम बात करते हैं ओनकाल झील की, तो ओनकाल झील युगांडा में स्थित है। युगांडा। ओनकाल झील। हाई स्वान झील। अगला झील है हाई स्वान झील। हाई स्वान झील। साथियों अगर हम बात करते हैं हाई स्वान झील की बात करते हैं, तो यह झील स्थित है मिस्र में। मिस्र।
अगला प्रश्न आपका है ठिसो सिकरू झील कहाँ स्थित है? ठिसो सिकरू, ठिसो सिकरू। अगर साथियों बात करते हैं ठिसो सिकरू झील की बात करते हैं तो ठिसो सिकरू झील कहाँ स्थित है? ये स्थित है तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार में ये झील स्थित है और ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? ठिसो सिकरू झील है। साथियों ठिसो सिकरू झील तिब्बत के पठार में स्थित है। अगला प्रश्न है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील, अगर बात करते हैं टीटीकाका झील की साथियों बात करते हैं तो टीटीकाका झील कहाँ है? पेरू, पेरू देश का नाम सुने हैं? पेरू व बोलीविया के बॉर्डर पर टीटीकाका झील जो है ये पेरू व बोलीविया के बॉर्डर पर स्थित है। साथियों अगर बात करते हैं ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगाम्य झील है। नौगाम्य झील, जब आपसे प्रश्न कहेगा विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगाम्य झील कौन है तब आप बताएंगे टीटीकाका झील है। नौगाम्य का मतलब साथियों होता है जहां से नाव के द्वारा आया जाया जा सके, ठीक है, नौका के द्वारा, जहां से नाव के द्वारा आया जाया जा सके वो झील कहलाती है नौगाम्य झील। टीटीकाका झील जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगाम्य झील कहाँ पर स्थित है? पेरू व बोलीविया के बॉर्डर पर स्थित है। अगला बात करते हैं देवताल झील। देवताल झील, साथियों देवताल झील कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में। अगर देवताल झील की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय में पाया जाता है। देवताल झील जो है ये गढ़वाल हिमालय में पाया जाता है। गढ़वाल हिमालय, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देवताल झील की बात करते हैं तो देवताल झील कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 17,745 फीट पर स्थित है। 17,745 फीट, और यह भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन है तो हम बताएंगे देवताल झील। अगला प्रश्न है मृत सागर। मृत सागर झील कहाँ स्थित है? मृत सागर झील, साथियों ये है विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? मृत सागर है। अगर बात करते हैं
ये क्या है 1412 फीट, 1412 फीट समुद्र तल की गहराई में है। 1412 फीट गहराई में है समुद्र तल से, 1412 फीट की गहराई में मृत सागर झील है साथियों। इसके बाद है वान झील। वान झील कहाँ पाई जाती है? वान झील पाई जाती है तुर्की में। तुर्की, अगर तुर्की की बात करते हैं, तुर्की की जो वान झील है ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है, सर्वाधिक लवणता। अगर प्रश्न आ गया सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन है तो बताएंगे वान झील। इसकी लवणता 330% है। वान झील की लवणता कितनी है? 330%। अगर तुर्की के और झीलों की बात करते हैं तो तुर्की में पाया जाता है सालदा झील, सालदा झील। सालदा झील भी साथियों तुर्की की झील है। अगला है बाफा झील, बाफा झील। बाफा झील भी तुर्की की झील है। अगला है तुज झील, तुज झील। तुज झील भी साथियों तुर्की की झील है। अगला है सपेका झील, सापेका झील। और एक झील है तुर्की झील। तो ये साथियों झीलें जो पाई जाती हैं तुर्की की प्रमुख झीलें हैं। साथियों अगर हम बात करते हैं मृत सागर झील की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? जॉर्डन में स्थित है। जॉर्डन, जॉर्डन में स्थित है मृत सागर झील। और ये क्या है? लवणता के, ये दूसरी झील है लवणता के क्रम से। ये भी मृत सागर एक लवणी झील है। अगर हम मृत सागर की बात करते हैं तो इसमें 238% लवणता पाई जाती है। अगला झील है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन, कैस्पियन सागर झील। अगर बात करते हैं कैस्पियन सागर झील कहाँ स्थित है तो साथियों आप बताएंगे कैस्पियन सागर झील जो है ये विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कैस्पियन सागर कहाँ है? कहाँ? यूरोप, यूरोप महाद्वीप की झील है कैस्पियन सागर। यह है कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील। जब प्रश्न कहेगा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है तो हम बताएंगे विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ठीक है, साथियों अगर हम कैस्पियन सागर की बात करते हैं तो यूराल नदी और वोल्गा नदी, यूराल नदी व वोल्गा नदी, वोल्गा नदी, वोल्गा नदी और यूराल नदी का मुहाना जो है साथियों कैस्पियन सागर में है। इसके बाद है अरल सागर झील, अरल सागर झील।
अरल सागर झील। अरल सागर झील कहाँ स्थित है साथियों? अगर बात करते हैं अरल सागर झील की बात करते हैं, ये कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा रेखा। अगर बात करते हैं अरल सागर झील की बात करते हैं तो अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। अगली झील साथियों है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील पाई जाती है युगांडा में। युगांडा, युगांडा, तंजानिया व केन्या, ये 3 देशों का बॉर्डर बनाता है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या की क्या बनाता है? बॉर्डर बनाता है। अगर साथियों हम लोग तंजानिया की बात करते हैं, तंजानिया में 2 प्रमुख झीलें होती हैं जिनका नाम है मलावी झील। मलावी झील, अगर प्रश्न आ गया कि मलावी झील कहाँ स्थित है तो हम बताएंगे मलावी झील तंजानिया में स्थित है। दूसरे झील की बात करते हैं तो एक और झील है जिसका नाम है न्यासा झील। अगर बात करेगा न्यासा झील कहाँ पाई जाती है तो हम बताएंगे न्यासा झील जो है तंजानिया में पाई जाती है। साथियों टांगनिका झील जो है ये जायरे में पाया जाता है। टांगनिका झील, टांगनिका झील कहाँ पाई जाती है? जायरे में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, जायरे, तंजानिया, तंजानिया। इसके बाद बात करते हैं जाबिया। जाम्बिया, वैसे साथियों जायरे, तंजानिया और जाम्बिया की क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है टांगनिका झील। साथियों अगर बात करना चाहें तो हम बात करते हैं कुछ और भी झीलें हैं। कनाडा के झीलों की बात करते हैं। कनाडा की झीलें, अगर कनाडा के झीलों की बात करते हैं, कनाडा की झीलों में पाया जाता है अथावास्का झील। अथावास्का, अथावास्का झील। प्रश्न आ गया कि अथावास्का झील कहाँ पाया जाता है तो बताएंगे कनाडा में पाया जाता है। ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील, साथियों ग्रेट स्लेव झील भी पाया जाता है कनाडा में। ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील पाई जाती है कनाडा में। अब बात करते हैं अमेरिका की प्रमुख झीलें। अमेरिका, अगर बात करते हैं अमेरिका के झीलों की बात करते हैं
सबसे पहले बात करेंगे सुपीरियर झील की। सुपीरियर झील, अगर बात करते हैं सुपीरियर झील की, तो ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व की मीठे पानी, यह साथी इसी को ताजे पानी देता है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। विश्व में मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील साथियों है सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील पाई जाती है अमेरिका में पाई जाती है। यहीं पर और बात करते हैं मिशिगन झील। मिशिगन झील, साथियों मिशिगन झील भी है, मिशिगन नदी भी है, मिशिगन बांध भी है, तीनों चीजें हैं। जब आएगा मिशिगन झील कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे अमेरिका। मिशिगन नदी कहाँ बहती बताएंगे अमेरिका। मिशिगन बांध कहाँ बना तो बताएंगे अमेरिका। तीनों पॉइंट हम लोग समझेंगे। क्लियर है। इसके बाद है इरी झील। अगर प्रश्न में आ गया कि इरी झील कहाँ पाया जाता है तो हम बताएंगे इरी झील अमेरिका में पाया जाता है। इरी झील कहाँ पाई जाती है? इरी झील अमेरिका की झील है। एक और झील बताएंगे ओंटारियो झील। ओंटारियो झील, साथियों ओंटारियो झील भी है अमेरिका में। एक और झील बताएंगे लेपनोर झील। लेपनोर झील, अगर बात करते हैं कि लेपनोर झील कहाँ पाई जाती है तो बताएंगे लेपनोर झील चीन में पाई जाती है। चीन में साथियों क्या किया था, परमाणु परीक्षण जो होता है चीन में परमाणु परीक्षण लेपनोर झील के पास में किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ किया जाता है, चिलिका झील। चिलिका झील, चिलिका झील कहाँ स्थित है? भारत के उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, नौसेना अभ्यास किया जाता है। अगर बात करते हैं लेपनोर झील की बात करें तो लेपनोर झील कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। और लेपनोर झील में हमने बताया क्या होता है साथियों, यहाँ पर आणविक परीक्षण संस्थान स्थित है। चीन का आणविक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लेपनोर झील में स्थित है। क्लियर है। साथियों आयर झील ऑस्ट्रेलिया में हमने पॉइंट बता दिया आपको। ठीक है। अगर और भी बात करते हैं एक बात, हाँ अगर भारत में बात करते हैं विश्व की ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील अमेरिका में पाई जाती है। अगर बुलर झील की बात करते हैं, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत में हम लोग बताएंगे भारत में ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बुलर झील है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक झीलें कहाँ पाई जाती हैं? अगर प्रश्न आ गया कि विश्व में सर्वाधिक झीलें कहाँ पाई जाती हैं तो साथियों कहाँ पाई जाती हैं? फिनलैंड में सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं। फिनलैंड, अगर बात करता फिनलैंड, फिनलैंड में साथियों विश्व में सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। झीलों का देश। प्रश्न आ गया कि झीलों का देश किसे कहते हैं तो आप बताएंगे फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार साथियों अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। प्यारे साथियों आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू साथियों। वीडियो अच्छी लगी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू साथियों।